जय जवाहर संगवारी मन। मैं अमित राठौर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और हम लोग आज देखने वाले हैं कंप्यूटर का जो नया टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर के विकास क्रम का इतिहास। कंप्यूटर कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे उसके जो कंपोनेंट है विकसित होते गया है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब उसका विकास होता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है। चाहे आप मनुष्य को ले लो, चाहे आप अभी का जैसे एग्जांपल देखें जो करंट का है, तो जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, तो मोबाइल फ़ोन में पहले क्या था, कीपैड वाला आता था। उसके बाद आपका एंड्रॉयड आने लगा, टच स्क्रीन आने लगा, है ना। तो अभी जैसे हम अपने जितने भी काम हैं उसको वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कोई भी जब नया आविष्कार होता है तो उसका जो विकास क्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर का जब विकास हुआ है ना, तो डायरेक्ट आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वैसा वो कंप्यूटर नहीं था, है ना। आज हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम हमारे माइंड में कैसा चित्र बनता है, बस एक लैपटॉप होगा, एक मॉनिटर होगा, उसको बैग में डाल के हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जब प्रारंभ में जब कंप्यूटर बना तो ऐसा नहीं था, है ना। एक कंप्यूटर के लिए बहुत जगह की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता था। तो उसी सबको हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे कैसे उसका विकास क्रम आगे बढ़ते गया, ठीक है। तो जैसे हम कंप्यूटर की विकास क्रम की बात करें तो जो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था, है ना, वो आपका 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जिसमें सबसे पहले एबेकस का आविष्कार हुआ था, ठीक है। एबेकस क्या था, एक प्रकार का एक आपका तार में इस प्रकार के जो आप बच्चों को स्कूल में जो सिलेट देखने को मिलता है आजकल, वही एक प्रकार का एबेकस गणना मशीन था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, इस प्रकार का तार लगे रहता था और इस तार में गोल गोल मनके पिरोए होते थे, ठीक है। इस प्रकार से गोल गोल मनके पिरोए हुए थे, इसी को क्या कहा जाता था, एबेकस क्या कहा जाता था। और ये क्या था, इसके द्वारा हम क्या करते थे, गणना का कार्य करते थे, ठीक है। इसमें हम सिर्फ गणना का कार्य करते थे, है ना। तो एबेकस, ये जो एबेकस शब्द है इसको ग्रीक भाषा के एबेक्स से लिया गया था, ठीक है। इसको ग्रीक भाषा के एबेक्स शब्द से लिया गया था। और इसका जो आविष्कार करता था, है ना, वो कौन था, ली काई चेन। जो एबेकस का जो आविष्कार किया वो कौन था, आपका ली काई चेन था। और ये कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे, चीन के, है ना। तो जो एबेकस का आविष्कार किया था वो चीन में हुआ था, ठीक। और एक किस प्रकार की मशीन थी, जो एबेकस था वो आपका गणना करने का मशीन था, ठीक। उसके बाद दूसरा है आपका 1617 में नेपियर बोन का आविष्कार हुआ, है ना, नेपियर बोन। तो ये एक ऐसा मशीन था जिसका आविष्कार हड्डियों से हुआ था, है ना। और उसका आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने। इसीलिए हड्डी से बने होने के कारण और बनाने वाला कौन था, नेपियर था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नेपियर बोन रखा गया इस मशीन का। ये कैसा होता था, ये एक प्रकार का जो आजकल हम देखते हैं हारमोनियम आता है, हारमोनियम, उस प्रकार के इसमें क्या होता था, बटन लगे रहते थे, इस प्रकार का ये बटन लगा रहता था ऐसा गोल गोल, ठीक है, इस प्रकार का। इसमें अलग अलग नंबर दिए रहते थे, उसी नंबर के आधार पर इसमें क्या किया जाता था, इसमें गणना किया जाता था। और इसमें क्या करते थे, ग्राफ के माध्यम से भी हम गणना कर सकते थे, ठीक है। तो जो नेपियर बोन है उसका 1617 में आविष्कार हुआ था। नेपियर बोन जो मशीन का उसका नाम था, इसने बनाया था जॉन नेपियर ने, और ये स्कॉटलैंड में बनाया गया था। और इसका यूज हम गणना करने के लिए, और गणना किस माध्यम से करते थे, ग्राफ के माध्यम से करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1622 में स्लाइड रूल करके एक मशीन आया था, है ना, स्लाइड रूल करके। और इसका जो आपका आविष्कार करता है वह है ऑटो रेड, ठीक है। जो स्लाइड रूल है उसका आविष्कार करता है विलियम ऑटो रेड, है ना। ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया था, जैसे आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का एक स्केल आता था, रूल, हम स्केल को रूल भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार का स्केल रहता था, इसमें नंबर लिखा रहता था और इसमें दोनों साइड नंबर लिखा रहता था, इस प्रकार का दोनों साइड नंबर लिखा रहता था। और इसमें इस प्रकार का एक बॉक्स रहता था, है ना। उसको एक जगह दूसरी जगह हम लोग लेके जाते थे और उसी के आधार पर गणना करते थे। इसमें जो विशेष बात थी वो क्या थी कि हम लोग ने इसके पहले जो यंत्र आए थे, जैसे आपका एबेकस और नेपियर बोन, है ना, तो उसमें क्या करते थे, हम गणना करने का कार्य करते थे और ग्राफ के माध्यम से नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो मशीन था आपका स्लाइड रूल, इसमें क्या करते थे, सिर्फ हम गुणा और भाग कर सकते थे। इससे पहले आ रहा था कि गणना करते थे लेकिन उसमें गुणा भाग नहीं होता था,
है ना। लेकिन जो आपका स्लाइड रूल आया उसमें हम क्या कर सकते थे, गुणा भी कर सकते थे और भाग भी कर सकते थे। नेक्स्ट है 1642 में पास्कलाइन करके आविष्कार किया गया है ना, पास्कलाइन करके, और ये जो था इसके आविष्कार करता था ब्लेज पास्कल था, उन्हीं के नाम पर इनका इस आविष्कार का नाम रखा गया था पास्कलाइन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एबेकस और पास्कलाइन वाला जो अभी तक हम लोग देखे हैं उसमें ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन आया था, है ना। ब्लेज पास्कल ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और इसमें हम क्या कार्य करते थे, जोड़ घटाव का कार्य करते थे। ठीक है, इसमें हम जोड़ घटाव का कार्य करते थे, इसीलिए जो पास्कलाइन है इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था, है ना। ये जो पास्कलाइन है इसको क्या कहा जाता था, एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसमें हम गुणा और भाग का कार्य करते थे। नेक्स्ट है पास्कलाइन के बाद है नेक्स्ट 1822। ठीक है, 1822 में जो आविष्कार हुआ था वो है आपका डिफेंस इंजन। ठीक है, डिफेंस इंजन इसका आविष्कार करता कौन था, चार्ल्स बेबेज था। ठीक है, डिफेंस इंजन का चार्ल्स बेबेज आविष्कार करते हैं, और ये जो चार्ल्स बेबेज है इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, आपका चार्ल्स बेबेज। ज़्यादातर क्वेश्चन जो कंप्यूटर के विकास क्रम है वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पर से आता है, आपका चार्ल्स बेबेज से। ठीक है, तो इन्होंने दो मशीन का आविष्कार किया था, एक है 1822 में डिफेंस इंजन और दूसरा 1833 में एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इन्होंने दो आविष्कार किया था। तो सबसे पहले देखते हैं डिफेंस इंजन के बारे में। इसका आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। जो चार्ल्स बेबेज है वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, है ना। इन्होंने इसमें जो डिफेंस इंजन था ये क्या था, एक ऐसा मशीन था जो भाप से चलता था। ठीक है, ये क्या था, एक ऐसा मशीन था जो भाप से चलता था, और इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें हम बीजगणित का गणना कर सकते थे, है ना। जैसे आपका बुलियन अलजेब्रा वाला भी हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, गणितीय गणना कर सकते थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम इनपुट आउटपुट कार्य कर सकते थे, मतलब किसी भी इनपुट आउटपुट का जो उपकरण था उसका हम उपयोग कर सकते थे आपका डिफेंस इंजन में। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हम स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे। इससे पहले जितना भी आया उसमें क्या था, हमारे लिए स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन जो डिफेंस इंजन था, डिफेंस इंजन इसमें हम बुलियन अलजेब्रा वाला बीजगणित वाला कार्य कर सकते थे। इनपुट आउटपुट जो उपकरण था उसका उपयोग कर सकते थे, जो डेटा था उसको स्टोर करके रख सकते थे। उसके लिए हम किसका यूज करते थे, आपका पंच कार्ड का यूज करते थे। सबसे पहले पंच कार्ड का यूज यहाँ पर हुआ था, आपका डिफेंस इंजन में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद 1833 एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन था, है ना। इसमें क्या था, इसका भी जो आविष्कार करता चार्ल्स बेबेज है और ब्रिटेन के रहने वाले हैं, है ना। इसमें क्या क्या विशेषता थी, तो इसमें इससे पहले जो था उसमें हम इनपुट आउटपुट के उपकरण हम यूज करते थे, है ना। लेकिन एनालिटिकल इंजन आया उसमें हम क्या करते थे, आउटपुट को हम प्रिंट के रूप में प्राप्त कर सकते थे, है ना। उसके बाद जैसे इसमें हम जो एनालिटिकल इंजन था उसमें फर्स्ट टाइम उसमें प्रोग्राम डाला गया था, है ना। उसमें एक प्रोग्राम डाला गया था, और इसमें इसका यूज किया गया था बाइनरी नंबर का 0 और 1 का यूज किया गया था, है ना। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला प्रोग्राम किसने किया था, है ना। तो एक लेडी अगस्टा करके एक महिला थी, उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, आपका लेडी एडा अगस्ता। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपका 1890। ठीक है, 1890 में एक आपका आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन है, ये कैसा मशीन था, ये एक प्रकार का आपका टेबल के फॉर्मेट में जो गणना होता था उसको अरेंज कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया गया था, यूएसए में 1890 में जनगणना होने वाला था, है ना। तो उसको देखते हुए एक आविष्कार किया गया जिसके द्वारा जो गणना का आंकड़ा था उसको एक टेबल फॉर्म में उसको अरेंज करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका यूज किया गया था। इसी ने इसको क्या नाम दिया गया था, टेबलेटिंग मशीन नाम दिया गया था। और इससे जो आविष्कार करता है वो है आपका हर्मन पोलिरथ। ठीक है, ये आपका यूएस का रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 1937 में मार्क 1 करके एक आविष्कार हुआ, है ना। मार्क 1 करके इसका आविष्कार किसने किया था, हार्वर्ड एल्काइन ने किया था। इसका आविष्कार हार्वर्ड एल्काइन ने किया था, ये भी आपका यूएसए का रहने वाला है। और इसने जो मशीन का आविष्कार किया था, ये जो आविष्कार था आपका मार्क 1 यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, और इसमें हम सभी प्रकार की गणना कर सकते थे। जो मार्क 1 था हार्वर्ड एल्काइन ने बनाया था,
यूएसए का रहने वाला है, सभी प्रकार की गणना करने के लिए सक्षम था और ये एक प्रकार का आपका यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या होता है ना। जैसे हम मान के चलिए कि कोई दरवाज़ा होता है, जैसे आजकल जो हम डोर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम जैसे यांत्रिक दरवाज़ा है तो उसमें क्या होता था कि जैसे हम गए और उसको खोल के हम रूम के अंदर गए, उसके बाद वो क्या होगा, जो दरवाज़ा है वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। तो क्या है आपका एक प्रकार का यांत्रिक, जिसमें एक मशीन लगा रहता है, एक इस टाइप का, उसमें ग्रीस व्रीस लगा होता है और वो क्या होता है धीरे धीरे वो बंद होता है। और जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हम उस दरवाजे के पास पहुंचे और वो सेंसर से क्या होता है, सेंसर के द्वारा वो ऑटोमेटिक वो खुल जाता है। वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपको हवाई अड्डे पे या स्टेशन में या मॉल में देखने को जो मिलता है, जो सेंसर काम करते हैं जहाँ पर, है ना। जैसे आप नल भी जब आप हाथ को वहाँ पर लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक पानी आना चालू हो जाता है। तो क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन यांत्रिक जो आपको जो मशीन के द्वारा चलता है ना, जैसे उसमें कुछ मशीन लगा रहता है अलग से दरवाजे में और वो धीरे धीरे वो बंद होता जाता है। ठीक, तो क्या है आपका यंत्र। तो ये जो मार्क वन था ये क्या था, यांत्रिक कंप्यूटर था। उसके बाद आया आपका एनएक आया 1946 में, है ना। 1946 में एनएक का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार का नाम है जेपी एकार्ट और मॉचली। ठीक है, जेपी एकार्ट और मॉचली ने इसका आविष्कार किया गया था और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, IBM कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था और ये सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका ENIAC, जिसका आविष्कार 1946 में हुआ था। और किसने किया था इसका आविष्कार, जेपी एकार्ट और मॉचली ने किया था। कौन सी कंपनी का था, IBM कंपनी का था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1949 में एक आविष्कार हुआ एडजेट, एडजेट था। इसका मॉरिन गिरकम ने इसका आविष्कार किया था, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इसमें क्या किया गया था, प्रोग्रामिंग किया गया था, मतलब प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करना स्टार्ट किए थे इसमें एडजेट। उसके बाद आया आपका एडजेट के बाद एडवेक। एडवेक आपको 1950 में आया। एडवेक इसका जो आविष्कार करता है वाम न्यूमैन है। ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। इसमें सभी प्रकार की गणना करने की सक्षम था और प्रोग्रामिंग को हम इसमें क्या कर सकते थे, स्टोर करके रख सकते थे। पहले ये जो प्रोग्रामिंग जब करते थे तो उसको हम स्टोर करने के हमारे पास कुछ साधन नहीं था। लेकिन ये जब आपका एडवेक आया उसमें हम सभी प्रकार की गणना के साथ साथ प्रोग्रामिंग को भी हम एक साथ स्टोर करके रख सकते थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है 1951 में यूनिवेक करके एक कंप्यूटर आया और इसका जो आविष्कार करता है वो है आपका जेपी एकार्ट और मॉचली। इसका आविष्कार करता है आपका जेपी एकार्ट और मॉचली। ये भी यूएसए के रहने वाले हैं और इन्होंने पहली बार ये जो कंप्यूटर है इसका पहली बार हम उपयोग व्यापार में किए, बिजनेस में पहली बार जो कंप्यूटर का यूज़ किया गया था वो है आपका यूनिवेक है, 1951 में किया गया था। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर का यूज करने जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब यूज किया गया था, तो है आपका 1960 में, है ना। ठीक है, पब्लिकली रूप में 1960 से हम कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ तक हो गया कि इसका कैसे कैसे विकास का आगे बढ़ा। यहाँ से आपका जो मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है आपका एबेकस, पास्कलाइन, चार्ल्स बेबेज, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन। उसके बाद है आपका ENIAC और यूनिवेक। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, उसको लोग अच्छा से नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद जो आएगा उसमें हम कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि उसमें और कैसे कैसे आविष्कार और कैसे कैसे कंप्यूटर जो बड़ा साइज था, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी, वो धीरे धीरे कैसे कम होते गया और आज कंप्यूटर का जो साइज है वो इतना छोटा हो चुका है जिसको हम अपने हाथ पर भी पहन के कहीं भी आ जा सकते हैं। देखते हैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।